नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BR क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है और 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। और क्वेश्चन का जो लेवल था चारों शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट था। चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था सभी शिफ्टों में इक्वल चीज़ में। किसी शिफ्ट में कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो कुछ पोर्शन सरल थे। मतलब देखा गया तो नॉर्मल सभी शिफ्ट का एवरेज में इजी टू मॉडरेट था। ये नहीं कह सकते कि इनका कठिन था इनका सरल था। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो और आपका जो है नंबर कुछ शिफ्टों में फ़ायदा मिल सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, जैसे कि पिछले भर्तियों में ऐसा हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपी पुलिस भर्ती में कितने टोटल फॉर्म पड़े थे, टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी टोटल थी 60,244 टोटल सीटें थी, वैकेंसी थी, जिसमें से 50 लाख लगभग में फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लगभग 3 लाख तक अदर स्टेट के भी फॉर्म पड़े थे, जिसमें बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान से भी बच्चे आए थे। और सबसे अच्छी बात थी, इसमें ज़िला जो है बहुत ज़्यादा आपको दूर नहीं भेजा गया था, आपके होम डिस्ट्रिक्ट या बगल में ही आपको एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिला था। एक चीज़ अच्छा लगा कि इसमें जो है कि कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पेपर आउट हुए हैं, तो पेपर आउट हुए कि नहीं आउट हुए ये जांच का विषय है, और इस पर जो है सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है। जब इसका जो है क्लियर जांच हो जाएगी तभी हम फाइनल कर सकते हैं कि पेपर आउट हुआ या नहीं। अब आइए बात कर लेते हैं आपके फाइनल कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करने चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से पेपर आया था उसमें हिंदी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछी गई थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मैथ भी इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग भी अच्छी खासी ठीक ठाक था। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन लगभग में कॉन्सेप्चुअल थे, यानी कि आप एकदम कोई चीज़ रट के जा रहे हैं तब क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत होगी। आप मेमोरी बेस यूज करिए अपने, जो है कि आपका जो फंडामेंटल जो है कि आपकी कितना जो है कि नॉलेज है, आपकी बौद्धिक चेतना कितना है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत सारे ऐसे जो विद्यार्थी जो सही से नहीं कर पाए, क्योंकि उनका बौद्धिक क्षमता हो सकता है ज़्यादा न रहो, लेकिन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड अब इस समय देखा जा रहा है तो ज़्यादा रटने वाली जो आधारित क्वेश्चन पहले आते थे, रिपीट करते थे, उस तरह से अब नहीं आ रहा है। तो चलिए अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ दोस्तों, पहला हम बात लेंगे UR का। UR में दोस्तों जिसका 90 प्लस आ रहा है, प्लस माइनस, उसका मतलब ये एग्ज़ाम में मतलब ये फिजिकल के लिए वो तैयारी कर सकता है, यानी कि रेडी फॉर फिजिकल। नेक्स्ट, यानी कि 190 का मतलब ये हो गया उसका 85 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन लगभग में उसका सही होना। 95 प्लस माइनस 5 मान लीजिए, अगर वो सही है तो वो फिजिकल के लिए क्लियर करें, अपना दौड़ स्टार्ट कर दे। ठीक, उसी तरह OBC का भी आइए, तो OBC में 180 प्लस माइनस 5, अगर 180 प्लस माइनस 5 है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 गुना लगभग में 2 से 3 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और इसके बाद मेरिट बनेगी, जिसका हाई मेरिट रहेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ये जो पहले भी होता था आज भी हो रहा है। ठीक, तो इसके बाद हम आते हैं SC पे, शेड्यूल कास्ट में 170 प्लस माइनस 5 जाएगा। अगर इतना अगर अंडर में आपका आ रहा है, 170 नंबर आ रहा है, आपको पता होगा कि 150 टोटल क्वेश्चन थे, 2 घंटे में करने थे, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स था, मार्किंग भी थी 1/4। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका यानी कि आपने 75 से 80 क्वेश्चन सही किए होंगे तभी आपका 100-150 नंबर बनेगा। तो अगर आपका 170 प्लस 5 माइनस अगर आ रहा है तो आप जो है कि फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। इस तरह ST में आइए। ST में दोस्तों आपको 70 से 75 क्वेश्चन ही सही करना था, एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, यानी 150 प्लस माइनस 5 अगर किसी का आ रहा है तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जनरल
इसका जो है कि 175 प्लस माइनस 5 यानी कि लगभग में 80 से 2-4 नंबर ये ज़्यादा रहेगा, और 2 से 4 80 यानी या ओबीसी के पैरेलल हो सकता है, लेकिन कहना अभी जो जल्दीबाजी होगी। लेकिन आप मान के चलिए 175 प्लस माइनस 5 है तो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन सुनिश्चित है फिजिकल के लिए। ठीक, इसी तरह एसटी को हो गया, एससी को हो गया, ओबीसी क्या होगा। अगर आपको इसमें कुछ कट ऑफ को लेकर डाउट हो रहा है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या आ जा सकती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।